हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। ओशो जो हम सब के बीच बुक्स के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आज भी मौजूद हैं, उनकी ही किताब शिव सूत्र से हम योग के सूत्र कर रहे थे। ठीक है, आज हो सकता है ये इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, यानी ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, योग के सूत्र, विस्मय, वितर्क और विवेक को हम कर रहे थे। तो इस श्रृंखला को करते हुए, इस पूरी सीरीज़ को करते हुए हमने जाना है कि ओशो क्या है। बहुत सारा तर्क देते हैं अपने चुटकुलों के माध्यम से, कुछ ना कुछ वो हास परिहास करते ही रहते हैं ताकि वो हमें गूढ़ ज्ञान, है ना, बहुत गूढ़ ज्ञान है, उस तक हम पहुंच पाएँ। सिंपल सिंपल एनालॉजीज़ को वो देते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, दृष्टांत देते हैं, जिससे हम उस गूढ़ ज्ञान को समझ पाएँ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, समाधि सुख का क्या अर्थ है जिसके साथ दुख बिल्कुल नहीं है। समाधि सुख किसी प्यास की तृप्ति नहीं है। समाधि सुख किसी भूख में लिया गया भोजन नहीं है। समाधि सुख श्रम करते रात में ली गई निद्रा का सुख नहीं है। समाधि सुख के साथ दुख का कोई भी संबंध नहीं। यानी इस सुख के लिए, यानी समाधि के सुख के लिए ओशो कह रहे हैं कि इसके साथ दुख नहीं जुड़ा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि भोजन जो आप करते हैं उससे भी कुछ मिलता है ना, आनंद मिलता है, उदर की तृप्ति होती है, उस तरह का नहीं है, कुछ अलग है। वही अंतर है सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख में। समाधि सुख सिर्फ होने का सुख है, उसके साथ कोई तृषा, कोई तृष्णा, कोई दुख नहीं जुड़ा है। वह सिर्फ होने का आनंद है, दैट यू एग्जिस्ट, ये इस बात की बात कर रहे हैं। इसलिए शिव कह रहे हैं लोका आनंद, यानी अस्तित्व का आनंद है। तुम हो, बस इतनी ही बात आनंदपूर्ण है। इसमें कोई तृषा और पीड़ा और इस सब का कोई संबंध नहीं है। फिर ध्यान रहे कि आत्मा की ना तो कोई प्यास है ना कोई भूख, इसलिए वहाँ कोई भूख और प्यास और उनकी तृप्ति से होने वाला सुख तो हो नहीं सकता। सारी भूख प्यास शरीर की है, आप सब जानते हैं, है ना। इसलिए शरीर के सुख दुख से जुड़े ही रहेंगे। जो आदमी भी शरीर से के सुख लेना चाहता है उसे दुखों की तैयारी कर रखनी चाहिए, और जितनी वह दुख की तैयारी रखेगा उतने ही शरीर के सुख ले सकता है। आत्मा का सुख शुद्धतम सुख है, वहाँ दुख का कोई उपाय नहीं है। लेकिन वह केंद्र पर घटता है, परिधि पर तो तुम शरीर हो, है ना। शरीर परिधि है ना। वह तुम्हारा घेरा है घर का, वह तुम नहीं हो, वह तुम्हारा बाहरी वर्तुल है, यानी आउटर सर्कल की बात हो रही है। केंद्र पर तुम आत्मा हो, वहाँ एक नए सुख का आविर्भाव होता है। वह सुख सिर्फ होने का सुख है, सिर्फ होना मात्र। वहाँ दुख की कोई खाई नहीं है और वहाँ सुख का कोई शिखर नहीं है। वहाँ ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पाना खोना नहीं है, वहाँ दिन रात नहीं है। यानी वहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, यानी जो द्वैत है, वो मिट जाता है ना। जैसे सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है, ये सारा द्वैत के कारण है। और दुख का जो मूल है, मतलब द्वैत को ही बताया गया है। और ओशो की एक फेमस किताब भी है ना, दुख का कारण द्वैत है। इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कह रहे वहाँ श्रम विश्राम नहीं है, वहाँ सिर्फ तुम हो। वहाँ शाश्वत होना है। उस शाश्वत होने की एक दशा है जो बड़ी रमपूर्ण है और रसपूर्ण है, यानी रस उसमें भरा हुआ है, ठीक है। उस रस में कभी विघ्न नहीं पड़ता, इसीलिए उसे संत सनातन शाश्वत कहते हैं, नित्य कहते हैं। उस रस में कभी भी बाधा नहीं आ सकती। तो इसीलिए बाधा, जहाँ बाधा आती है तो यानी वहाँ पे अब समझ लीजिए वो शाश्वत नहीं है। कबीर ने कहा है वहाँ अमृत रस झरता ही रहता है, एक सा एक रस। यहाँ भी वर्षा होती, लेकिन उस वर्षा के लिए गर्मी का होना ज़रूरी है ना। जब गर्मी से तुम उत्तप्त हो जाते हो, पृथ्वी दरार पड़ जाती, सब तरफ वृक्ष चीख पुकार करने लगते, तब सब त्राही त्राही मच
जाता है गर्मी से तब वर्षा होती। तुम कहोगे ऐसा बेहुदा नियम क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि वर्षा हो और त्राही त्राही ना हो। लेकिन जब तुम्हें पूरी व्यवस्था समझनी पड़ेगी, कह रहे तब तुम्हें पूरी व्यवस्था समझनी पड़ेगी, गणित समझना पड़े या त्राही त्राही मचे तो ही बादल निर्मित होते हैं। जब भयंकर धूप पड़ती तो पानी भाप बनता है, जब पानी भाप ना बने तो वर्षा नहीं हो सकती। तो जब पानी भाप बन जाएगा, आकाश में बादल सघन होंगे, और जब बादल इतने सघन हो जाएंगे कि उनको बरसना ही पड़ेगा, तभी वर्षा होगी। तो वर्षा के पहले भयंकर गर्मी जरूरी है। आत्मा के जगत में बता रहे हैं क्या है, आत्मा के जगत में विपरीतता नहीं है ना, इसलिए हम उसे निर्द्वंद अद्वैत इन शब्दों से पुकारते हैं। वहाँ एक है, वहाँ दो नहीं है ना, इसलिए ऐसा है। पर तब तुम्हें समझना बहुत कठिन हो जाएगा कि वहाँ किस तरह का सुख होगा, क्योंकि ऐसा तो तुम्हें कोई सुख पता नहीं है इसके साथ दुख ना जुड़ा हो। कोई पूछ रहा था सिगमंड फ्रॉइड से कि विक्षिप्तता की क्या परिभाषा है और विक्षिप्तता तक लोग कैसे पहुंच जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत अद्भुत उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया उसे जानिए। उसने कहा विक्षिप्तता और सफलता इनकी एक ही परिभाषा है, और जो ढंग सफलता तक पहुंचने का है वही ढंग विक्षिप्तता तक पहुंचने का है। क्योंकि जब तुम सफल होना चाहते हो तो तुम तन जाते हो, है ना, तन कर खड़े हो जाना जैसे कहते हैं। जब तुम सफल होना चाहते हो तो तुम लड़ते हो। जब तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हारे रात दिन चिंता से भर जाते हैं। जब तुम सफल होना चाहते हो तो प्रतिपल तुम भयभीत होते हो कि पता नहीं जीत पाओ ना जीत पाओ। तो ये संशय तो हमेशा बना ही रहता है, ठीक है। तुम अकेले ही नहीं हो, सफलता के लिए करोड़ों प्रतिद्वंदी हैं। तब तुम्हारी रात दिन क्या होता है, चिंता, पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा या नहीं, ये अमुक वस्तु मिलेगी या नहीं। तो इस तरह की चिंताएं बनी रहती हैं, निरंतर आप उसमें रहते ही रहते हैं कि ये कब मुझे सफलता प्राप्त होगी, इसमें रहता है ना, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, तब तुम्हारी रात दिन चिंता पीड़ा तनाव, तुम कपते ही रहते हो, यानी कांपना जिसे कहते हैं, कांपते ही रहते हो, पता है नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और यही तो पागल होने का भी रास्ता है, ठीक है। तो जिनको तुम सफल कहते हो, अगर तुम उन्हें गौर से देखो, तुम उन्हें उसी तनाव की और बेचैनी की अवस्था में पाओगे जिनमें तुम पागलों को पाते हो। तो वो वही बेचैनी और वही कंटिन्यूस मगिंग करते रहते हैं ना, मतलब रटते रहते हैं, और ये पाना है, अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है, ये करना है वो करना है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसा हुआ कि जब रूस में खुर्शेव प्रधानमंत्री था तो एक पागल खाना देखने गया। कुछ ज़रूरी बात उसे याद आई तो उसने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करना चाहा, लेकिन बड़ी मुश्किल थी। वह लड़की जो ऑपरेटर होगी बीच में, वह कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी। ध्यान न देने के का कारण भी था जो पीछे साफ हुआ। खुर्शीव ने बार बार उससे कहा कि शीघ्र नंबर दो। उस लड़की ने कोई फिक्र ही नहीं की। तब खुर्शीव ने कहा, लड़की तू समझती है मैं कौन हूँ, जो कि सदा ही सफल पद पर धन पर पहुँचे आदमी की धारणा भीतर वह पूरे वक्त 24 घंटे कहता रहता है, पता है मैं कौन हूँ। तो ये सब चीज़ें आपने आसपास होते हुए देखी होंगी। कहीं वो कुछ हो जाता है, कहीं किसी बहस से पढ़ते हैं तो बोलते हैं पता है मैं कौन हूँ, इस तरह बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। वही बता रहे हैं यहाँ पे, चाहे बोले ना बोले भीतर वह यही बोलता रहता है, पता है मैं कौन हूँ, क्योंकि इसी के लिए तो सारा गंवाया है, इसी पता करवाने के लिए आखिर नहीं रह गया। और उसने कहा, लड़की तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं खुर्शीव बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री। उस लड़की ने कहा, मुझे पता नहीं कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, पागल खाने से। लेकिन सभी प्रधानमंत्री वहीं से बोल रहे हैं और कोई जगह है भी नहीं जहाँ से वे बोले हैं। यहाँ पे एक तरह से कटाक्ष किया गया है ओशो के द्वारा, ठीक है। खुर्शीव एक बार लंदन आया, किसी ने उसे बहुमूल्य कपड़ा भेंट किया
कपड़ा इतना कीमती था कि वह चाहता था कि दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दर्जी उसे बनाए। मॉस्को में उसने पूछवाया। जो अच्छे से अच्छा दर्जी था वह चाहता था कि एक कोट भी बन जाए, एक बंडी भी बन जाए, एक पैंट भी बन जाए। पर उस दर्जी ने कहा कि मुश्किल 3 चीज़ें, मुश्किल 2 कोई भी बन सकती। कपड़ा इतना कीमती था कि वह चाहता था पूरा सूट ही बने। तो वह लंदन ले आया। लंदन के दर्जी ने उसको देखा तो उसने कहा कि ठीक है, एक पैंट, एक कोट, एक बंडी तो बन ही सकती है, कुछ कपड़ा भी बचेगा, आपके बच्चे के लिए भी बन सकता है। ठीक है। तो खुर्शीद बड़ा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि क्या? और मैंने अपनी दर्जी से पूछा मॉस्को में, हद कर दी उस बेईमान ने। वह कह रहा था कि इसमें बस 2 ही चीज़ें बन सकती हैं। तो लंदन के दर्जी ने कहा आप उस पर नाराज़ ना हो, मॉस्को में आप बहुत बड़े आदमी हैं, ज़्यादा कपड़ा लगेगा, लंदन में आप ना कुछ है। ठीक है। आदमी पूरे जीवन जिन जिन सुखों की खोज में, सफलताओं की, महत्वाकांक्षाओं की खोज में होता है, उनके साथ साथ उतने दुख झेलने की तैयारी से भी गुजरना पड़ता है। और वे दुख तोड़ जाते हैं इसके पहले कि तुम सफल हो। तुम करीब करीब असफल हो जाते हो। संसार में सफल कोई होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ सफलता की कीमत में इतनी गहरी विक्षिप्तता झेलनी पड़ती है, इतना पागलपन झेलना पड़ता है। जब तक सफलता हाथ में आती है, हाथ में आने योग्य नहीं रह जाते। ठीक है। समाधि का सुख बिल्कुल भिन्न है। वहाँ मूल्य तुम्हें चुकाना नहीं, क्योंकि जो तुम पाने चले हो वह अभी मौजूद है इसी वक्त। वह कोई भविष्य नहीं है जिसके लिए तुम्हें यात्रा करनी पड़े, चलना पड़े, मेहनत करनी पड़े। वह अभी मौजूद है, इसी वक्त मौजूद है। वह तुम्हें मिला ही हुआ है। वह तुम्हारी स्वभाव सिद्ध संपदा है और उसकी कीमत में कोई दुख नहीं है। क्योंकि लेकिन तब उसका स्वाद कैसा होगा, ये प्रश्न कर रहे हैं। तुमने जो भी सुख जाने हैं उसमें किसी से भी उसके स्वाद का पता नहीं चल सकता, क्योंकि उन सब में दुख मिश्रित है। तुमने जो जो अमृत जाना है, चखा है, उस सब में जहर पड़ा हुआ है। क्योंकि उसके साथ द्वैत है ना, कि अगर सफलता आएगी तो किसी क्षण उसके साथ विफलता भी आती है ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि शरीर के साथ यह होगा, शरीर में जन्म और मृत्यु दोनों जुड़ी हैं, अमृत और जहर दोनों पड़े हैं। शरीर से तुम जो भी सुख जानोगे उसमें दुख रहेगा ही। ठीक है। लेकिन आत्मा सिर्फ अमृत है, उसकी कोई मृत्यु नहीं, वह शाश्वत है, वहाँ विपरीत नहीं, वहाँ सिर्फ जीवन है, शुद्ध जीवन है। इसलिए तुमने जो भी सुख चखे हैं उनकी तिक्तता आप समझते हैं, है ना, उनकी कड़वाहट छोड़ दो, उनकी तिक्तता को बिल्कुल हटा दो, तो तुम कल्पना शायद थोड़ी सी कर पाओ। तुमने जो भी सुख जाने हैं उन सब में उनका विपरीत जो दुख का हिस्सा है वह अलग कर दो, तो थोड़ी सी तुम्हें झलक कल्पना में आ सकती है, लेकिन वह झलक भी पक्की खबर न देगी, क्योंकि परिधि पर सिर्फ झलकें मिलती हैं। पेरिफेरी और सेंटर की बात होती है ना। क्योंकि तुम कितना ही सोचो, जो तुमने नहीं चखा है उसके तुम प्रत्यय और धारणा न बना सकोगे, चलना ही पड़ेगा। ये सूत्र बड़े कीमती हैं। विस्मय से भरो, मुड़ो 100 की ओर, यानी अपनी ओर मुड़ना है। स्वयं में ठहरो ताकि महा ऊर्जा तुम्हें उपलब्ध हो जाए। जीवन तुम्हारा हो परम जीवन। विवेक से आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। जागृति से, परम जागृति से निद्रा को तोड़कर और अस्तित्व का आनंद भोग सकोगे तब तुम। समाधि सुख तुम्हारा है। समाधि सुख के संबंध में कुछ बातें और जान लीजिए। ओशो कह रहे हैं, एक जीवन में जो भी सुख तुम भोगते हो वह बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा। तुम्हारी योग्यता, अयोग्यता, शिक्षा, अशिक्षा, शक्ति, सामर्थ्य, परिवार, संबंध, सब पर निर्भर करेगा। तुम अकेले नहीं हो वहाँ। अगर गरीब घर में पैदा हुए हो तो उसी सुख को पाने में तुम्हें जीवन भर गंवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। अमीर घर में पैदा हुए हो, जल्दी पहुंच जाओगे। अगर बुद्धिमान हो, चालाक हो, होशियार हो गणित में तो जल्दी पहुंच जाओगे। अगर बुद्धू हो, काफ़ी भटकोगे, पहुंच जाओ। संदिग्ध है, शरीर रुग्ण है, मुश्किल पड़ेगा। शरीर स्वस्थ है, जहाँ जल्दी वहाँ पहुंच जाओगे। संयोगिक है, 1000 बातों पर निर्भर है। लेकिन समाधि सुख किसी बात पर निर्भर नहीं है, अनकंडीशनल है, बेशर्त है। ना तुम्हारी बुद्धि पर, ना तुम्हारे शरीर पर, ना तुम्हारी योग्यता अयोग्यता पर, ना तुम्हारी शिक्षा, परिवार पर,
सुंदर कुरूप, स्त्री पुरुष किसी बात पर निर्भर नहीं, शूद्र ब्राह्मण हिंदू मुसलमान किसी बात पर निर्भर नहीं, जवान वृद्ध किसी बात पर निर्भर नहीं, बेशर्त सुख है। ठीक है, क्योंकि वह तुम्हारी संपदा है, वह तुम्हारे पास है ही, तुम उसे लेकर ही पैदा हुए हो। तो यहाँ वहाँ पे देखिए, वहाँ कोई ना जेंडर है, ना वहाँ पे कोई ऊंच नीच का भेद है, कोई भेद ही नहीं है, कोई भी पा सकता है अगर उसने उस प्रकार का बोध जागृत हो जाए तो। ठीक है, तुमने उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं, बस इतनी सी बात, तुमने विस्मरण किया है, तुमने खोया नहीं है, सिर्फ आंखें लौटाओ मुझे पीछे की तरफ और अपने को देख लो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बुद्धिमान ज़्यादा समाधि सुख पा लेंगे, बुद्धू वंचित रह जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेपढ़े लिखे भी वहाँ पहुँच जाते, कबीर भी वहाँ पहुँच जाता है, निपट गंवार है। ठीक है, उनको कह रहे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। बुद्ध भी वहाँ पहुँचते हैं, और जब दोनों पहुँच जाते हैं तो जरा भी फर्क नहीं है। समाधि सुख जीवन का स्वरूप है। तुम्हारी बाहरी परिधि काली है या गोरी, स्वस्थ है या सुंदर, रुग्ण गैर रुग्ण, तुम्हारी बुद्धि में बहुत से शब्द भरे हैं कि थोड़े, शास्त्र तुमने ज़्यादा जाने की कम, इस सबसे कोई भी संबंध नहीं है। तुम्हारा होना पर्याप्त है, तुम हो इतना काफ़ी है। इसलिए समस्त ध्यान शुद्ध होने की खोज है। जहाँ तुम शरीर को भी भूल जाओगे, मन को भी भूल जाओगे, वहीं तुम्हें आत्मा का समाधि सुख, अस्तित्व का आनंद उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। किसी भांति बस इतना ही करो कि थोड़ी देर को शरीर तुम्हें स्मरण ना रहे, यानी खुद को भूल जाए आप। ठीक है, मन स्मरण ना रहे। जैसे ही शरीर और मन का विस्मरण होगा, आत्मा का स्मरण होगा। जब तक तुम्हें शरीर और मन का स्मरण हो रहेगा, आत्मा का स्मरण न रहेगा, क्योंकि शरीर और मन बाहर हैं, आत्मा भीतर। तुम दोनों की तरफ एक साथ ना देख सकोगे, एक की तरफ ही देख सकोगे। इस समाधि शिविर में तुमने अगर इतना ही किया, थोड़ी देर को, एक क्षण को भी शरीर और मन भूल जाए, तो तुम्हें समाधि सुख का स्वाद मिल जाएगा। और एक बार स्वाद मिल जाए बस काफ़ी है, कि फिर तुम्हारी ज़िंदगी दूसरी हो गई। पहला स्वाद ही कठिन है। एक दफ़ा गर्दन मुड़ जाए फिर तो तुम जान लिए तरकीब की फिर तुम्हारे हाथ में है। फिर तुम जहाँ भी गर्दन मोड़ लोगे वहीं तुम देख लोगे, पहली गर्दन को मोड़ना ही सारा श्रम लेता है। एक बार कुंजी हाथ में आ गई फिर तुम मालिक हो। फिर जब चाहा तब तुम मजे से संसार में घूमो, तुम्हारी समाधि सुख को कोई छीन न सकेगा। तुम दुकान पर बैठो, तुम समाधि सुख में रहोगे। तुम बाजार में रहो, तुम समाधि सुख में रहोगे। एक बात घटना शुरू होगी कि जो तुम्हारी बाहर सुखों की बड़ी दौड़ है, वह अपने आप क्षीण होती जाएगी। क्योंकि जब महान सुख हाथ में आ जाए तो क्षुद्र सुखों की चिंता कौन करता है। जब हीरे जवाहरात हाथ में आ जाए तो कंकड़ पत्थर आदमी अपने आप फेंक देता है, उन्हें फिर त्यागना नहीं पड़ता। इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ, ज्ञानी कभी कुछ त्यागता नहीं, जो व्यर्थ है वह छूट जाता है। अज्ञानी त्यागते हैं क्योंकि त्याग उन्हें कष्टपूर्ण है, उन्हें सार्थक का तो कुछ कोई पता नहीं है ना। यहाँ बड़ी बात ओशो ने कह दी है। और व्यर्थ को छोड़ने की कोशिश करते हैं। मन पकड़ता है क्योंकि मन कहता है अभी इसको छोड़े दे रहे हो जो हाथ में है, और जो हाथ में नहीं उसका क्या भरोसा, वह है भी या नहीं यह भी संदिग्ध है। तो मैं तुमसे कुछ भी त्यागने को नहीं कहता, मैं तुमसे सिर्फ उसका स्वाद लेने को कहता हूँ। वह स्वाद तुम्हारे जीवन में महात्याग हो जाएगा। उस स्वाद के बाद तुम्हें दिखाई खुद ही पड़ जाएगा कि क्या व्यर्थ है, और जो व्यर्थ है उसे कोई भी नहीं पकड़ता, उससे तो लोग अपने आप ही छोड़ने लगते हैं। ठीक है, सुना है मैंने बंगाल में एक संत हुए युक्तेश्वर गिरी। एक धनी समृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा आप महात्यागी हैं। गिरी खिलखिलाकर हंसने लगे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो यह खुद आदमी महात्यागी है और मुझको महात्यागी कहता है, तो मुझको मत फंसा। वो आदमी चौंका, उसने तो प्रशंसा में कहा था, शिष्य भी चौंके क्योंकि गिरी त्यागी थे, इसमें कोई संदेह ही ना था। शिष्यों ने कहा हम समझे नहीं, वह आदमी ठीक ही कहता है। गिरी ने कहा ऐसे समझो कि हीरा पड़ा है और पत्थर पड़ा है, यह आदमी पत्थर पकड़े है और मैं हीरा पकड़े हूँ, और यह मुझको त्यागी कहता है। कौन त्यागी, प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, महावीर त्यागी हैं कि तुम, बुद्ध त्यागी हैं कि तुम ही त्यागी हो, क्योंकि कचरे को पकड़े हो, समाधि सुख को छोड़ रहे हो और व्यर्थ क्षुद्र परिधि पर घटने वाली
दुख मिश्रित घटनाएं, जहाँ कुछ भी शुद्ध नहीं है, जहाँ सभी अशुद्ध हैं, जहाँ सभी बासा है, उच्छिष्ट है, उसे तुम पकड़े बैठे हो। संसारी महात्यागी है, लेकिन संसारी सन्यासियों को त्यागी समझते हैं, उनको लगते हैं सन्यासी त्यागी। सच में तो वे दया करते हैं, बेचारे सब छूट गया, सब छोड़ दिया, कुछ भोगा नहीं, सम्मान भी करते हैं, भीतर गहरे मन में दया भी करते हैं कि ना समझ है, बिना भोगे सब छोड़ दिया, कुछ तो भोग लेते। तुम्हें उन्हें पता ही नहीं है कि वे किससे कह रहे हैं। सन्यासी को महाभोग उपलब्ध हुआ है, अस्तित्व ने उसे महाभोग में आमंत्रित कर लिया है। तुमसे मैं छोड़ने को नहीं कहता, तुमसे मैं जानने को कहता हूँ, स्वाद लेने को कहता हूँ। वही स्वाद तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे, है ना, जो व्यर्थ है उसका कटना हो जाए, व्यर्थ छूट ही जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस पूरी जो डिस्कशन आज हमने की है, इस पूरे डिस्कशन का जो क्रक्स है वो ये है कि आपको छोड़ना यानी त्यागना कुछ भी नहीं है, जो व्यर्थ होगा वो अपने आप कटता जाएगा, जैसे जैसे वो ज्ञान आपके अंदर आता जाएगा, है ना। आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यही ओशो लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से। जब विवेक जागृत हो जाता है, विस्मय आपके अंदर प्रकट हो जाए, है ना, वितर्क आ जाए, है ना। वितर्क का अर्थ क्या बताया था? विशेष तर्क। तो विशेष तर्क किससे? इन सब कुतर्क और तर्कों से ऊपर की श्रेणी में आता है, ठीक है। जब आपके अंदर क्या आ जाए कि कुछ भी त्यागना नहीं है, जो भी व्यर्थ होगा अपने आप छूटता जाएगा। जैसे हमारी बॉडी में भी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं अपने आप निकल जाती हैं ना, जब बॉडी उनको पकड़ लेती है तभी रोग पैदा होते हैं सारे, ठीक है। इस बात को समझ गए? ये एनालॉजी के माध्यम से मैंने समझा दिया है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में घटती हैं, आप देखते हैं एक समय आपके अंदर जब वो बोध उत्पन्न होता है, जैसे जैसे आप एज करते हैं तो कुछ समझदारी भी बढ़ती है। ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, कई लोग बुढ़ापे तक भी नहीं समझ पाते, लेकिन ज़्यादातर इसको इस तरह से लीजिए, वैसे वैसे आप जान पाते हैं कि कुछ भी इतना इम्पॉर्टेंट लाइफ में नहीं था जितना हमने उसे समझ लिया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम निरंतर श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो चौथा प्रवचन हम कल से स्टार्ट करेंगे, या कुछ नया खोज लेंगे तो भी देखेंगे क्या नया हम करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस करते रहना और आपको एक विस्तृत ज्ञान, है ना, करना, जिसमें हम कबीर को भी जानेंगे, क्योंकि कबीर बहुत ही प्रिय हैं हम सभी के, तो उनको भी हम जानेंगे। उनकी किताबें बहुत सी हैं, उनको भी हम अपनी सेशंस में इंक्लूड करने वाले हैं। जल्दी हम कुछ नया लेकर के आएंगे। हम ओशो को भी बीच बीच में करते रहेंगे। बहुत सारे और भी फिलोसफर्स हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो हमें अच्छा ज्ञान या हमारे ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, है ना। क्योंकि जब हम किसी ज्ञान को लेने जाते हैं तो सारे गुरु तो सशरीर नहीं अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान हमें किताबों से, मतलब कि जो ग्रंथ हैं उनसे हम जब सीखते हैं तो समझते हैं कि वो हमारे पास ही हैं, हम उनके पास बैठकर ही सीख रहे हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।